हेलो एवरीबॉडी, मोस्ट वेलकम टू दिस वीडियो। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है पेन पेपर लेकर और साथ में ये 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी 20,000 प्लस वर्ड्स की बुक लेकर आप मेरे वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो सीरीज मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, ये वीडियो सीरीज जो है इसी किताब की वीडियो सीरीज है। जब आप किताब को करें और आपको लगता है कि ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप जरा इस वीडियो को देखिए। ये जो बुक है ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक फॉर इंग्लिश वोकैबुलरी है मार्केट में। इससे बाहर किसी भी एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं कि 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी बुक का जो ऑनलाइन वीडियो कोर्स है उसका जो पेड वर्जन है उसमें और आपके फ्री वर्जन में क्या फ़र्क है। तो जो फ्री वर्जन है उसमें वीडियो 7 दिनों तक यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे, 100+ आवर्स के वीडियो, और उसके बाद जो उनको हटा दिया जाएगा, केवल एक लिमिटेड पीरियड के लिए आप वीडियोस देख पाएंगे। लेकिन जो पेड वर्जन है उसमें वीडियोस एक्सेसिबल होंगे पिनाकल के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप पर, और 100+ आवर्स के वीडियो आपके लिए अवेलेबल होंगे। जो बुक है उसकी ई बुक भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी जो पेड वर्जन लेंगे, और 1 ईयर की वैलिडिटी इस कोर्स की होगी। जिस पीपीटी से मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा ताकि आप फटाफट जो है क्विक रिवीजन कर सकें और तस्वीरें देखकर चीज़ों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से याद कर सकें। तो लीजिए, आज हम आ गए हैं पार्ट 10 ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। ये जो पार्ट 10 है इसमें हम वो सभी अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिए, ये लीजिए, आपके लिए मैं ले आई हूं फर्स्ट वर्ड, और जो पहला शब्द है क्वेश्चन नंबर 451, यहां है अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। एक इंसान जिसको अकेले रहना पसंद हो, उसके लिए क्या वर्ड है? उसके लिए वर्ड है हमारा रिक्लूस, एकांतवासी। एकांतवासी, ये जो साधु महात्मा संत वगैरह होते हैं ये रिक्लूस होते हैं, इनको ज्यादा मिलना जुलना बातें करना पसंद नहीं। उसके बाद दिया है एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। ओके, आपको मैं बता दूं कि ये जो है कॉन्ग्रीगेशन, ये एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन है ये, और रिक्लूस जो है ये एक नाउन है, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन है कॉन्ग्रीगेशन, ये समूह है। किनका समूह? धार्मिक लोगों का समूह। इसके दोनों के पास ही जो आप अपनी बुक में निशान लगाइए, दोनों शब्द पहली बार आए हैं। आप में से काफी लोगों को आते भी नहीं होंगे। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स कहलाता है कॉन्ग्रीगेशन, धार्मिक यात्री। अ हेवी कंटिन्यूअस फॉल ऑफ रेन, अगर लगातार मूसलाधार बारिश हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहा जाता है डाउनपोर। डाउनपोर कहा जाएगा। और एक और वर्ड आपने सुना होगा, टोरेंशियल रेन्स, ये भी आपने सुना होगा, राइट। अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स। ऐसे बच्चे होते हैं, ओके, जिनके माता पिता नहीं होते, तो वो एक अनाथ आश्रम में, अनाथालय वगैरह में बड़े होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्या वर्ड है? ऐसे बच्चों के लिए वर्ड है ऑर्फनेज, ORPHANAGE। देखो, ऑर्फन क्या होता है? ORPHAN, ऑर्फन जो होता है ये अनाथ होता है, इसके माता पिता नहीं होते हैं, ओके। और ओल्ड एज होम होते हैं, जैसे जहां पर बुजुर्ग जाकर रहते हैं, वैसे ही ऑर्फनेज होते हैं जहां पर ये जो अनाथ बच्चे हैं इनका पालन पोषण और ये सब होगा। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूम्ब, ये वर्ड भी भाई बहुत बार आ चुका है, अभी तक कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसको ये वर्ड ना पता। उसे हम क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन, जो टूम्ब पर लगाई जाती है, कोई व्यक्ति मर जाए वहां पर लगाई जाती है। जैसे यहाँ लिखा है जैक रो, April 6, 1918 टू June 12, 1992, इंक्लूडिंग ये सारा सारा। तो ये है एपिटाफ। अ मैन ऑफ इवल रेप्यूटेशन, जिसकी छवि बहुत ज्यादा खराब हो, ऐसा व्यक्ति नटोरियस। ही इज नटोरियस फॉर हिज डीड्स, ही इज नटोरियस फॉर हिज बिहेवियर। अब यहां पर ये जो दो शब्द हैं दोनों के ऊपर निशान लगाया जाए, मार्क किया जाए। अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, देखो जो फूल होते हैं ना, फूल जो होते हैं उनको भी तरीके तरीके से जो है पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। कुछ माला में पेश किए जाते हैं लगाकर, उसको हम क्या कहते हैं? गार्लैंड, आपने सुना होगा। कुछ इस तरह से गोलाकार में बांधे जाते हैं। और इस तरह हम कब बांधते हैं? जनरली ये जो इस तरह से बांधे जाते हैं ये तब इस तरह से बांध कर चढ़ाए जाते हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। कभी देखना टीवी में कोई शोक संदेश वगैरह हो कि आज इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वगैरह जो है श्रद्धांजलि देने गए, तो इस तरह के जो फूल हैं वो चढ़ाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे रीत कहा जाता है, याद रखना, WREATH। शेकिंग मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड, जब जमीन धरती कांपे, जमीन और धरती कांपे। एक और शब्द है क्वेक, ओके, क्वेक, और इसी से वर्ड आ जाता है हमारा अर्थक्वेक, की धरती का कांपना। हिंदी में क्वेक का मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपन।
तो भूकंप यहीं से आया। ट्रेमर, भूकंप के झटके पे क्या कहलाते हैं? ये झटके कहलाते हैं ट्रेमर। न्यूज देखते हो अगर अंग्रेजी की, और अच्छा कोई क्वालिटी चैनल अगर आप देखें तो वहां पर ऐसा कहा जाता है द ट्रेमर्स वर फेल्ट इन असम। ओके, फिर इस तरह के शब्द यूज होते थे, एपी सेंटर वॉज दिल्ली बट द ट्रेमर्स वर फेल्ट इन चंडीगढ़ टू। ओके, इस तरह की न्यूज आती है। अ गेम इन विच नो वन विंस, एक ऐसा खेल जिसमें कोई ना जीते। देखो अगर कोई खेल खेला जा रहा है, एक व्यक्ति हारेगा एक व्यक्ति जीतेगा, और कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। जब दोनों बराबर होते हैं उसे ड्रॉ कहा जाता है। अनिर्णित, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स, मैप्स और चार्ट्स बनाने की कला कहलाएगी कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी भी काफी बार आ चुका। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड वाटर, जो जमीन पर और पानी में आराम से रह सकते हैं। मेंढक हो गया, कुछ प्रकार के सांप हो गए, आपका क्रोकोडाइल हो गया, इस तरह के जो एनिमल्स हैं आराम से रहते हैं ये, इन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस। कंप्लीटिंग अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, जब 100 साल पूरे हो जाते हैं। देखो हमने वर्षों से संबंधित भी काफी शब्द किए, साल में एक बार होने वाला, 2 साल में होने वाला, 3 साल में होने वाला, इसी तरह से धीरे धीरे करके ना आपके जो वर्ड्स हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं यहाँ पर आ गए हैं हम कि जब 100 साल पूरे होते हैं। ओके, आपका मान लीजिए कॉलेज बहुत पुराना है, ठीक है, तो कॉलेज बहुत पुराना है, तो जब उसकी 100वीं शताब्दी होगी तो हम क्या कहेंगे? देवर द सेंटिनल सेलिब्रेशंस, शताब्दी, शताब्दी, सेंटिनल्स, CENT जिसमें लग जाएगा ना वो 100 से संबंधित हो जाएगा। इसी से वर्ड आया है हमारा सेंटीपीड, इसी से वर्ड आया है हमारा सेंटीमीटर, राइट। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? ध्यान लगाइए जरा, सेंटीपीड क्या होता है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस क्या कहलाएंगी? सेंटिनल सेलिब्रेशंस। अ फिगर विद मेनी एंगल्स और साइड्स, कोई ऐसा फिगर जिसके बहुत सारे एंगल हो, बहुत सारे साइड्स हो, उसे कहते हैं पॉलीगॉन। और पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, एजेंडा, कार्य सूची। A large number of fish swimming together, देखो आज कलेक्टिव नाउन्स आ रहे हैं। मछलियां अगर एक साथ तैर रही हो, मछलियां अगर एक साथ तैर रही हो, मछलियों के समूह के लिए हम shoal of fish भी कह देते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग वर्ड है a school of fish, ये भी कह दिया जाता है, स्कूल भी कह दिया जाता है। अ कैच ऑफ फिश, ये भी कह दिया जाता है, ये उन मछलियों के लिए जिनको जाल में पकड़ लिया गया है। शोल, SHOAL, शोल, और शोल जो है हमारा ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है जी, आगे चलो। अ रूम और बिल्डिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, पौधों के लिए भी तरह तरह के जो है वर्ड्स आते हैं, देखो, और उनको उगाने के लिए बड़ी कोशिश की जाती है। चलो मुझे बताओ हॉर्टिकल्चर क्या होता है। यहाँ पर देखो एक ना इस तरह से कांच का होता है और उसके अंदर पौधे उगाए जाते हैं। तो विंटर सीजन में ये जो पौधे अंदर होते हैं ना, इनके ऊपर जो वो तो कभी कभी ओस और बर्फ वो सब जम जाती है, तो वो नहीं होता और हीट ट्रैप होकर इनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इस तरह का जो एक कांच का घर होता है ये कहलाता है ग्रीन हाउस। A room or building for the preservation of plants, green house. Liable to be easily broken, जो आसानी से टूट जाए, brittle, भंगुर। A principle or standard by which anything is or can be judged, हम ऐसे कहते हैं ना, मान लो कोई इंटरव्यू है तो आप कहेंगे कि किस आधार पर, ऑन, सिंपल भाषा में आप कहोगे ऑन व्हाट बेसिस इज द कैंडिडेट गोइंग टू बी सिलेक्टेड। और कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया, इस तरह से भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द क्राइटेरियन, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है मापदंड। अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, खुद के बारे में ही सोचेगा, मेरे से बड़ा जेम्स बॉन्ड दुनिया में पैदाइश नहीं हुआ। ईगोइस्ट, स्वार्थी। A word that reads the same as backward or forward, किताब आपके पास जरूर हो। ओके, किताब में निशान लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 470 पर, 470 पर निशान लगा लीजिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, आगे से पढ़ो तो ऐसे ही पढ़े जाएंगे, पीछे से पढ़ो तो ऐसे ही पढ़े जाएंगे। ओके, पीछे से पढ़ो तो ऐसे ही पढ़े जाएंगे, आगे से पढ़ो तो ऐसे ही पढ़े जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी का एक शब्द ले लेती हूं मैं यहाँ पर, जहाज, राइट। अब जहाज जो है आप इसको आगे से पढ़ो, ये आगे की तरफ है, यहां से पढ़ो तो भी जहाज, पीछे से पढ़ो तो भी जहाज। ओके, तो ये इस तरह के शब्दों को क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम। ओके जी, चलो आगे चलते हैं।
द फायरिंग ऑफ मेनी गन्स एट द सेम टाइम टू मार्क एन ओकेजन। ये मेरी गारंटी है किसी भी स्टूडेंट को नहीं आता होगा। ओके, बारूद देखो ऐसा होता है ना, फायरिंग ऑफ मेनी गन्स एट सेम टाइम टू मार्क एन ओकेजन। बहुत बार क्या होता है, हम जैसे कहें कि हमारी जो आजादी, हमें आजाद हुए 50 वर्ष हो गए हैं, तो इस टाइम में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी टू मार्क एन ओकेजन, ये जो होता है, ठीक है। क्या है हमारा वर्ड है फ्यूजिलेड। अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समवन, कोई ऐसा इंसान जो किसी के फेवर में बोले, किसी के फेवर में जो बोलता है वो प्रवक्ता होता है, उसका एडवोकेट होता है। एक तरह से वकील क्या करता है, वकील आपके फेवर में बोलता है ना। जैसे मैं कहूंगी आई एम एन एडवोकेट फॉर वुमेन्स राइट्स, आई एम एन एडवोकेट फॉर एंटी डाउरी लॉज, आई एम एन एडवोकेट फॉर इक्वालिटी, तो ये हमारा शब्द है। वन लिविंग ऑन वेजिटेबल, ऐसे लोग होते हैं, ओके, वन लिविंग ऑन वेजिटेबल, जो शाकाहारी खाते हैं उनको हम कहते हैं वेजिटेरियन। अगला देखिए, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बुक ऑफ राइटिंग। ओके, बहुत बार आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन आती है, आपको क्या लगता है पूरे का पूरा दे दिया, जी नहीं, कोई अखबार ले लेंगे, वहां से किसी आर्टिकल का छोटा सा हिस्सा दे देंगे, कोई किताब ले लेंगे, उस किताब में से किसी पन्ने में से आधा पन्ना दे देंगे। तो हमने बेसिकली देखो, एक्सट्रैक्ट करना होता है निकालना, निकालना। हाउ इज द मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर, यानी कि जो मेटल है वो ओर से कैसे निकाला जाता है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बुक और राइटिंग, कुछ लिखा हुआ उसमें से एक एक्सट्रैक्ट लेना, इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक्सर्ट, EXCERPT। पर्सन हु फाइल्स अ सूट, देखो अगर मुकदमा होता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना जो कोर्ट में जाकर एक याचिका लगाएगा, बोलेगा कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, मेरे साथ न्याय किया जाए। तो ये जो पेपर्स जो वो कोर्ट में लगाता है उन्हें हम कहते हैं प्लेंट, PLAINT, प्लेंट। और इसको लगाने वाले को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम प्लेंटिफ, राइट। अब जब ये इसने दायर कर दिए, जिसके खिलाफ दायर किए हैं वो आएगा अपने बचाव में, कहेगा नहीं जी इन्होंने जो मुझ पर आरोप लगाए हैं वो गलत है, वो अपना बचाव करेगा। तो वो क्या करेगा, खुद को वो करेगा डिफेंड, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डिफेंडेंट। ओके, अ पर्सन हु अब्सटेन्स कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो शराब से दूर है, ये शब्द पहले भी आ चुका है। मद्य त्यागी, ये उसके लिए शब्द है टीटोटलर। लॉन्ग पोएम बेस्ड ऑन अ नोबेल थीम, एक बहुत लंबी सी पोएम जो कि एक नोबेल थीम पर है। जनरली ये क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, जो लार्जर देन लाइफ है, उसके एडवेंचर्स के बारे में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल श्री राम जो है, उनको अयोध्या से निकाल दिया गया, फिर वो यहाँ गए वहां गए, रावण को मारा, सीता को जीता, वापस आए, ऑल दिस, ये सब क्या है, रामायण इज एन एपिक, महाकाव्य। ये एक बहुत लंबी कविता होती है बेस्ड ऑन अ नोबेल थीम। वन हु लिव्स बोथ ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, ये हम कर चुके। एम्फीबियन, एम्फीबियन, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी चीज को नापसंद करना, नापसंद करना होता है एनिमोसिटी, शत्रुता। देयर इज एनिमोसिटी बिटवीन द टू फैमिलीज। एनिमोसिटी क्या है, एनिमोसिटी हमारा एक नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एनिमोसिटी। टेक ग्रेट प्लेजर, निशान लगाइए एनिमोसिटी पर भी, निशान लगाइए आप रेवल पर भी, साथ ही साथ आपको निशान लगाना है महाकाव्य पर भी, एपिक पर भी, साथ ही साथ इन दोनों के ऊपर भी जो आपको निशान लगाना है। काफी सारे नए भी आते हैं, काफी सारे रिपीट भी होते हैं, ध्यान रखो। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, ये रिपीट हो रहा है, बहुत सारी पत्नियां होना, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी। नॉट लाइकली टू बी इजीली प्लीज्ड, ओ ये तस्वीर मुझे बड़ी पसंद आई, इस लड़की में बड़ा एटीट्यूड लगा, मुझे पसंद नहीं है, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, फास्टिडियस, नक चढ़ा। अ प्रोफेशनल सोल्जर हायर्ड टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी, देखो होता क्या है मैं आपको बताती हूँ, इसमें मर्सनरी आपको दिया गया है। पुराने टाइम में क्या होता था, राजा के लिए सेना को मेंटेन करना भी बड़ा टेढ़ा काम होता था, बहुत खर्चा होता था सेना को मेंटेन करने पर। तो राजा क्या करते थे, राजा ये कहते थे जब लड़ाई छिड़ जाए तो वो यंग लड़कों से कहते थे आप हमारी सेना में जुड़िए, और उनको तनख्वाह नहीं देते थे, उनसे कहते थे कि जब हम दूसरे वाले उनको हरा देंगे, ऑपोजिट सेना को हरा देंगे, तो तुम वहां लूट मचा सकते हो, तुम वहां दुकानों को लूट सकते हो, तुम वहां घरों को लूट सकते हो। तो ये लोग बेसिकली पैसे के लिए आते थे, तो इनके लिए ये शब्द आया था मर्सिनरी। प्रोफेशनल सोल्जर हायर्ड टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी, ये मर्सिनरी कहलाएगा। और अगर कोई व्यक्ति है जिसके बारे में कह रहे हैं ही हैज वेरी मर्सिनरी मोटिव्स, यानी कि उसका पैसे के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। ओके, इस पर भी निशान लगाओ, और मेरी गारंटी है कि इससे अगला तो किसी को नहीं आता होगा। ये भी एक कलेक्टिव नाउन है,
ओके, गुलामों का समूह, गुलामों का समूह जो है वो क्या कहलाएगा? गुलामों का समूह कहलाएगा कौफल, COFFLE, कौफल। वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, तरह तरह के लोग भाई, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हमेशा शक ही होता है। मैं उनसे कहूं जरा यहाँ से आगरा तक जाना और मेरा ये पार्सल ले आना, अगर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो, अगर रास्ते में टायर फट गया तो, अगर रास्ते में किसी ने लिफ्ट लेके मेरा गला ही काट दिया तो, अगर रास्ते में कोरोना हो गया और अचानक से कहा गया कि लॉकडाउन हो गया, मैं किसके घर में जाऊंगा तो सारे ये लोग जिनको शक ही रहता है, शक ही रहता है, हर इंसान पे शक रहता है, हर परिस्थिति में शक रहता है, उन्हें हम कहते हैं अविश्वासी, है स्केप्टिक। ओके, ध्यान दो, जैसे ये स्पेलिंग है ना SKEPTIC, इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? स्केप्टिक। ओके, ऐसे इस वर्ड को प्रोनाउंस किया जाएगा। ओके, एक और वर्ड होता है सेप्टिक, घाव में सेप्टिक हो गया और वो सब, वो एक अलग शब्द है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज ऑफ हिज ओन फ्री विल, वो कहता है कि अरे चलो तुम, अब मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा, उसे हम क्या कहते हैं? वॉलंटियर। वॉलंटरी डोनेशंस होती हैं। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम बेरोजगार लोगों के लिए घर बनाएंगे, तो वो वॉलंटियर कर रहे हैं घर बनाने के लिए। ये वर्ड काफी ज्यादा यूज होता है। आगे देखो, नेक्स्ट यहाँ पर, अ पर्सन हु रिपेयर्स ब्रोकन विंडो ग्लासेस, जो ये कांच वगैरह टूटे हुए होते हैं उनको जो रिपेयर करते हैं लोग, नया कांच लगाते हैं, उन्हें कहते हैं हम ग्लेजियर, कांच का काम करने वाला, ग्लेजियर, कांच का काम करने वाला। हिंदी में जो ठठेरा होता है भाई, टूटे फूटे बर्तन ठीक करता है, हिंदी की किताब याद करो, ठ से ठठेरा हम पढ़ते थे, जरा बताओ उस ठठेरे को क्या कहते हैं? टूटे फूटे बर्तन, बाल्टियां वगैरह ठीक करता है ये। आपके एग्जाम में ये आया है और इस वीडियोस में, बुक में आगे आएगा। द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी। A writing or a speech in praise of someone, किसी की तारीफ करते हुए कोई स्पीच देना, कोई राइटिंग वगैरह, यूलॉजी, प्रशंसा, भाषण। लॉस ऑफ मेमोरी, निशान लगा लिया जाए इस पे भाई, जब आपकी याददाश्त नहीं काम कर रही है, ओ मुझे याद नहीं आ रहा है, आप बहुत जोर देते हैं, इसे क्या कहा जाता है? एमनीशिया, विस्मरण। तरह तरह की चीजें हैं जो लोगों के गायब हो जाते हैं, किसी की याददाश्त गायब हो जाती है, किसी की सूंघने की शक्ति गायब हो जाती है, अमनीशिया, लॉस ऑफ मेमोरी। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के दिया गया भाषण, एक्सटेम्परे, बिना तैयारी के बोलना। अ स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, एक इस प्रकार का प्लेटफॉर्म जहां से कोई व्यक्ति जो है भाषण देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पोडियम, और पोडियम पर भी आप निशान लगाएंगे, पोडियम। सिंपल भाषा में इसको आप लोग क्या कह देते हैं? लेक्चर स्टैंड, जबकि है क्या ये? पोडियम। पीस, साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैप ड्राइंग, ये इस तरह से मैप बनाना कहलाएगा कार्टोग्राफी। मोटिव और इंसाइटमेंट टू एक्शन, वो क्या चीज है जो आपको प्रोत्साहित करती है कुछ करने के लिए? जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपसे कहा गया कि इस महीने ना आपको 500 किताबें बेचनी है, कोई व्यक्ति उसको कहते हैं 500 किताबें बेचनी है, अगर तुमने 500 किताबें बेच दी तो तुमको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये जो 5,000 रुपए, ये प्रलोभन है, ये उसका एक तरह से उसको प्रोत्साहित करने के लिए, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे इंसेंटिव। व्हाट इज द इंसेंटिव? व्हाट इज द इंसेंटिव? हमेशा एम्प्लॉयर ये पूछेगा, व्हाट इज माय इंसेंटिव? अ शॉर्ट ट्रिप और एक्सकर्शन, छोटी सी ट्रिप वगैरह पर जाना, मनोरंजक यात्रा, इसे कहते हैं जॉन्ट। स्पीच विच इज नॉट ऑडिबल, ऐसी स्पीच जो सुनाई न दे, जो सुनाई न दे, जिसमें भी ये AUDI इस तरह से आ गया, इनऑडिबल, ना सुनाई पड़ने वाला, स्पीच विच इज नॉट ऑडिबल, इनऑडिबल। पार्टनर इन क्राइम, जो अपराध करने में साथ देता है, ओके, जो अपराध करने में साथ देता है उसे हम कहते हैं अकम्प्लिस। अकम्प्लिस, देखो एक ये होता है अकम्प्लिश, PLISH, ये तो होता है किसी चीज को पूरा करना, अकम्प्लिश। मैं उम्मीद करती हूँ कि किताब में जो आपको टारगेट दिए जाते हैं रोज पढ़ने के लिए, आप उस टारगेट को अचीव करते हैं, आप उतना अकम्प्लिश करते हैं। लेकिन जो ये दिया गया है आपको PLIC, इस PLIC का मैं बना देती हूँ पुलिस, बस एक O ऐड कर दिया मैंने। आपका जो अकम्प्लिस होगा उसको और आपको दोनों को पुलिस पकड़ेगी, क्योंकि आप दोनों पार्टनर थे किसी क्राइम में। सह अपराधी को क्या कहते हैं? अकम्प्लिस। और एक और वर्ड ले लो यहाँ पर, अबेटर। अबेटर वो होता है जो आपको कुछ बुरा करने के लिए उकसाए। आप छोटे भाई को पीट रहे और आपका दोस्त कहता है मार मार, दो और मार, वो आपका दोस्त क्या है? वो अबेटर है।
अ स्टेट वेयर नो लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट्स, जहां कोई सरकार नहीं है, अराजकता, एनार्की। टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम, आज कोर्ट से कचहरी से संबंधित ओके बहुत सारे शब्द आए हैं। टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम, जो आरोप लगा था उससे पूरी तरह से आजाद कर दिया गया, इसे कहा जाता है एक्सोनरेट, निर्दोषी ठहराना। ओके, एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ, इस पर भी निशान लगाइए, इस पर भी निशान लगाइए। ओके, कोई चीज उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ये कहलाता है अप्रेजल। अप्रेजल, अप्रेजल फॉर्म जनरली पॉजिटिव फीडबैक वगैरह देने के लिए एम्प्लॉइज का, आपने काफी बार सुना होगा, ऑफिस वगैरह में यूज होता है अप्रेजल। आगे चलिए, आज के हम क्विज पर आ गए हैं और क्विज में देखो आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, जरा इनका आंसर बताएं मुझे। जो आपका पार्टनर होता है क्राइम में उसे क्या कहेंगे? अ वर्ड दैट रीड्स द सेम एज बैकवर्ड और फॉरवर्ड, द फायरिंग ऑफ मेनी गन्स एट द सेम टाइम टू मार्क एन ओकेजन, टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम एंड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। अब देखो काफी वीडियोस आ चुके हैं, तो अब धीरे धीरे ना आपके क्विज वगैरह का मैं लेवल बढ़ाते जाऊंगी। भाई सुधार भी तो लाना है, क्लियर भी तो करवाना है, सरकारी जॉब भी तो आपको दिलवानी है, तो थोड़ा लेवल बढ़ेगा, आप भी उसी हिसाब से करते जाएं। ये हमारी जो 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है, उसकी वीडियो सीरीज है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, 20,000 प्लस वर्ड्स। ओके, ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए मार्केट में। Amazon से, फ्लिपकार्ट से, अपने निकटतम बुक स्टोर से या हमारी वेबसाइट से आप इसे खरीद सकते हैं। अब मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगी, जो इस वीडियो में तो नहीं पर जो पहले वीडियोस करवाए गए उनमें पूछे गए हैं, जरा आंसर दें। वर्ड है आपका बोवाइन, BOVI यानी बोवाइन, ये क्या होता है? टेम्पेस्ट क्या होता है, मुझे ये बताइए। और साथ ही साथ एसेंट, ASSENT, एसेंट क्या होता है, मुझे ये बताइए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।